ओम शांति। आइए आज हम 23 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 22 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें अंतर्मुखी रह करके विचार सागर मंथन करने के लिए कहा। बाबा ने बताया कि बाहर मुक्ता में न आकर के अंतर्मुखी बन जाओ। तो तभी बाबा ने कहा अपनी अपनी चेकिंग करो, न कि दूसरों की उसमें बाबा ने कहा चढ़ती कला का आधार भी बाबा ने कहा कि यह ऐसा है वो ऐसा है। दूसरों की ओर बाबा ने कहा उंगली उठाना अब बंद करो। मुझे जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो हमें अपने कर्म को सुकर्म बनाना है। बाबा ने कहा जिससे फिर हम सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पा लेंगे। फिर बाबा ने कहा कभी भी पढ़ाई पर भी बाबा ने कल विशेष अटेंशन दिया कि पढ़ाई को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, और पर किसी के कारण भी हमने यह पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा यदि किसी आत्मा के साथ तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं है तो आओ, क्लास में आओ, मुरली सुनो, परमात्मा के महावाक्य सुनो और सीधे ही सुन करके चले जाओ। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाई को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, क्योंकि वह परमात्मा की पसंद है, प्रभु पसंद है। वो भगवान की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। जो भी हमारे इस ईश्वरी सेवा में सहयोगी बनते हैं या फिर रोज़ क्लास में आते हैं, जो भी किसी भी प्रकार से सहयोगी हैं, तो बाबा ने कहा वह बाबा की पसंद है। तो इसलिए भगवान की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के हमें अवगुण नहीं देखने हैं, बल्कि हर एक आत्मा के हमें गुण ही देखने हैं। फिर बाबा ने कहा ज़्यादा बातचीत में भी नहीं आना है, बाहर मुक्ता में ना आकर के हमें अंतर्मुखी बनना है, और ईश्वरी कार्य में इस समय हमें मददगार भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जो इस समय इस ईश्वरी जिस समय यह संगम युग चला हुआ है, परमात्मा का कार्य चला हुआ है, जो इस समय बाबा ने कहा आराम करते हैं वह सतयुगी दुनिया में कार्य करेंगे। बाबा ने कहा छोटा पद पाएंगे, दास दासियाँ वगैरह बनेंगे, और जो बाबा ने कहा इस समय जो मेरे ईश्वरी कार्य में मददगार बनेंगे वह सतयुगी दुनिया में महाराजा महारानी बनेंगे और बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। तो परमात्मा ने कहा इसलिए इस समय जो है कहते हैं कि भाग्य बनाने की कलम इस समय परमात्मा ने हमारे हाथ में दे रखी है, और भगवान कहते हैं जितना चाहो उतना अपना भाग्य इस समय तुम बना सकते हो। तो इसलिए ये इस तरीके से कल हमें बाबा ने बताया स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने कहा जितना हो सके तीव्र गति से अच्छे बाबा ने कहा इस संसार की आत्माओं के लिए अच्छे शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाओ। ये कल हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आज हम सुनेंगे 23/3/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, कोई अहंकार नहीं है। भगवान इतना बड़ा कार्य कर देते हैं, मनुष्य को देवता बना देते हैं, इस सृष्टि का परिवर्तन कर देते हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, लेकिन बाबा को कोई इस तरीके का कोई अहंकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा में ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे दादा हैं और बाबा शिव बाबा हमारे बाबा हैं, तो उन दोनों में कोई निरहंकार नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं। बाबा के सेवा का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान तो निस्वार्थ अपना कर्तव्य करते हैं, अपने लिए कोई लाभ नहीं है, उन्हें ये नहीं सोचते, अपने लिए उन्हें कोई लोभ नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं ये कार्य करूँगा तो इसके बदले में मुझे क्या फ़ायदा होगा। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। इसलिए बाबा हमसे भी कहते हैं कि तुम रूहानी सेवा करो और ये न सोचो कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा लोभ तुम्हें नहीं रखना है, तुम्हें तो बाप समान बनना है। प्रश्न है गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। बड़े सेठ साहूकारों को तो परमात्मा कहते हैं मेरा ज्ञान सुनने का समय ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं भी गरीब हूँ और मेरे बच्चे भी गरीब हैं। तो उनके लिए बाबा ने कहा ऊंच तकदीर बनाने का आधार क्या है। उत्तर है बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते। भगवान ये नहीं कहते कि घर गृहस्थी को छोड़ो। बाबा ने कहा घर गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ संभालते हुए सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ
बाबा का है। बुद्धि से बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे मुझे समर्पित कर दो, उसके बाद ट्रस्टी होकर के तुम ही संभालो, मैं तो निराकार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बाबा इसलिए कहते हैं कि हमारा अहंकार खत्म हो जाए, ताकि हमें अंत समय में हमें ये जो स्थूल चीज़ें हैं ये हमें दुख न दें। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ बुद्धि से मुझे दे दो, तो ट्रस्टी होकर के रहो। फिर बाबा कहते हैं निमित्त बन करके संभालो, तो तकदीर ऊंच बन जाएगी, तो हमारी ऊंच तकदीर बन जाएगी, हमारी किस्मत जाग जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, दिल से कहना है कि सब भगवान का है। सफाई और सच्चाई पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। घर में भी जो कुछ भी हमारे है वह सब हमें भगवान ने ही दिया हुआ है। भोलेनाथ बाबा बाबा का भंडारी है, तो बाबा हम बाबा की भंडारी से प्रतिदिन खाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे खाते हैं, समझो बाबा को सब सच सच बताना है, भगवान को सब कुछ सच सच बताना है। बाबा कहते हैं अंतर्यामी जानता तो हूँ मैं, लेकिन तुम्हें भी तो बताना है कि क्या तुमने आज कार्य किया, क्या गलत किया और कितना सही किया। आज दिन भर की दिनचर्या हमारी कैसी रही। तो बाबा कहते हैं तुमको भी मुझे पूरा बताना है। धारण करने के लिए मुख्य पॉइंट है, पहला है सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला हुआ है। बाबा हमारे शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। तो बाबा ने कहा इसी तुम्हें इस खुशी में रहना है कि सागर ही हमें मिल गया हुआ है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, एक से ही हमारे सर्व संबंध हैं, तो सर्व संबंधों की प्राप्ति हमें एक ही से होती है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हुए हैं। सदा यह रहना है कि परमात्मा तो इस समय इस संगम युग पर स्वयं ही इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी खुशी में रहना है। वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे सम्मुख हैं और वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा है अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। कोई स्वार्थ न हो, परमात्मा के कार्य में कोई भी स्वार्थ न हो। निरहंकारी होकर रहना है, कोई अहंकार नहीं दिखाना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। परमात्मा ने हमें इस समय मैसेंजर पैगंबर बनाया हुआ है, मैसेज देने वाले, पैगाम देने वाले। परमात्मा का पैगाम है कि मैं धरती पर आ चुका हूँ, शीघ्र ही सतयुगी दुनिया की मैं स्थापना कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्माओं को मेरा ये पैगाम देना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे। ये पदार्थ जो है देह सहित देह के सारे संबंधों से आसक्ति, अपने शरीर से भी हमें मोह नहीं रखना है। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकते। चाहिए इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ब्राह्मणों के खजाने में अपर्याप्त कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा वो हमारे पिता हैं। तो हम तो भरपूर ही हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें थोड़ी भी आसक्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो भी न्यारे अगर आसक्ति है, इच्छा है, तो बाबा ने कहा फिर न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी इच्छा ही है। तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है, यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अथवा अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। हमें इस समय प्रकृति जीत भी बनना है। 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है, तो इसलिए तभी हम इस प्रकृति पर भी जीत पा सकेंगे। तो बाबा ने कहा तभी न्यारे बनेंगे और प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और सर्व आत्माएं भी उन्हीं की संतान हैं। मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो।
तो कहेंगे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी है। हमें तो विश्व पूरा ही विश्व हमारा परिवार है। यह हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब मेरे ही हद का ही न करते हुए बेहद का प्यार हो, तो तभी बाबा ने कहा, तभी ये इच्छा हो कि सारे ही विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए, तो बाबा ने कहा तभी विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।